हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी मैथमेटिक्स के सेमेस्टर पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। 2024-25 का सेमेस्टर पैटर्न किस प्रकार है, एग्जाम में जो पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होंगे, पेपर का पैटर्न क्या है, इन तमाम बातों पर इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके वीडियोज कब अपलोड कर रहे हो। तो देखिए, अब इंतज़ार समाप्त हुआ। अब यहाँ पर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो देखो, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर पैटर्न। इससे पहले देखिए, एनुअल स्कीम पे आपके एग्ज़ाम होते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अब सेमेस्टर पैटर्न लागू कर दिया है। जो भी एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर वाइज होंगे। तो देखो, पहले हम सेमेस्टर का प्लान समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, बीएससी मैथमेटिक्स। देखो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मार्क्स का जो वेटेज है वो है 150 मार्क्स। आपके मैथमेटिक्स रहेगी 150 मार्क्स। तो देखो, मैथमेटिक्स टोटल यहाँ पर 150 अंकों की है। और ये जो 150 मार्क्स हैं ये हम किस तरह से देखो ला सकते हैं यहाँ पर, उस पर भी यहाँ पर देखो हम डिस्कस करेंगे। देखो, 150 मार्क्स को आप तीन तरह से यहाँ देखोगे। सबसे पहले होता है यहाँ पर देखो एक इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट कॉलेज लेवल पे होता है और उसके जो मार्क्स हैं वो है 30 मार्क्स। इसके बाद देखिए, सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो सेमेस्टर एग्जाम एक्सटर्नल असेसमेंट कहलाता है। और इस एक्सटर्नल असेसमेंट के मार्क्स हैं टोटल 70। तो एग्जाम में जो आपके पेपर आएगा वो 70 नंबर का पेपर आपको मिलेगा। और 30 नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं, जो कॉलेज लेवल पे जो भी टेस्ट या एग्ज़ाम या फिर कोई भी एक्टिविटी करवाई जाएगी। तो देखो, ये कॉलेज लेवल का मामला है। और एक्सटर्नल असेसमेंट एग्ज़ाम में जो फाइनल आपके पेपर आएगा, है ना, सेमेस्टर, जिसको हम सेमेस्टर असेसमेंट भी कह सकते हैं, है ना, एंड टर्म असेसमेंट भी कह सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल असेसमेंट भी कह सकते हैं। ये सब यूनिवर्सिटी की एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल यहां पर होगा आपके 50 मार्क्स का। इस तरह से यहां पर अगर आप देखें तो ये हो जाते हैं टोटल 150 मार्क्स। तो यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। टोटल 150 मार्क्स हैं, जिसमें आपको इंटरनल असेसमेंट के 30, एक्सटर्नल के 70 और प्रैक्टिकल 50। हालांकि इन पर भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल असेसमेंट किस तरह से होगा, एक्सटर्नल किस तरह से होगा, प्रैक्टिकल किस तरह से होगा, इसका भी जो पैटर्न है देखो यूनिवर्सिटी की ऑथोराइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, उस पर भी हम चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ तीन तरह से आप मार्क्स लाओगे, तीन तरह के अवसर आपको मिलेंगे एक अच्छे नंबर लाने के। सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज का इंटरनल असेसमेंट, ये कॉलेज पे डिपेंड करेगा और इसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगा अभी। एक्सटर्नल असेसमेंट जब आप पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दोगे, फाइनल एग्जाम, है ना, तो वो 70 मार्क्स का आपके पेपर आएगा। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ये 50 मार्क्स का। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का जो टोटल वेटेज है वो है 150 मार्क्स। अब देखो, यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो अभी हमने किस पे डिस्कस की थी, देखो मैथमेटिक्स पे। ये कितने मार्क्स की थी, 150 मार्क्स। अब देखो, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अगर हम देखें तो फिजिक्स भी यहाँ पर आपको 150 की ही मिलेगी। और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी आपको 150 मार्क्स का ही मिलेगा। हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज 150 है। इस तरह से ये हो जाते हैं
आपके 450 मार्क्स। अब देखो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट भी आ जाता है, और अगर हम उस कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपके 50 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो टोटल 500 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर देखो हम यूनिवर्सिटी के ऑथोराइज जो सिलेबस है उस पर भी हम चलते हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न उसने डिक्लेयर किया है, किस तरह से आपके ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इसमें जो इंटरनल, एक्सटर्नल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उसका क्या पैटर्न है। तो चलते हैं हम देखो यहाँ पर सिलेबस पे। तो देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिलेबस। यहाँ पर ये जो सिलेबस है देखो यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर जारी किया था। इस बार अभी 2024-25 का सिलेबस अभी जारी नहीं किया है, लेकिन जब भी जारी होगा तो सिलेबस में जहाँ तक है किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही सेमेस्टर पैटर्न का ये जारी किया था, तो सेमेस्टर पैटर्न भी वही रहेगा। अब देखो मैं ले चलता हूँ आपको सीधा, यहाँ हम जो भी देख रहे हैं देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हालांकि एक ग्रुप बायोलॉजी भी होता है जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दो सब्जेक्ट होते हैं ना, जूलॉजी, बॉटनी, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंटरनल असेसमेंट, उसी पे हम चलेंगे। ये देखिए देखो यहाँ पर फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट मैंने आपको बताया था 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ये कॉलेज लेवल पे डिपेंड करेगा, है ना, कॉलेज किस तरह से आपको 30 मार्क्स देगा, किस तरह से आप 30 में से कहते हैं ना 30 मार्क्स की एक्टिविटी होगी, अब 30 में से आप कितना अचीव करोगे, कितना प्राप्त करोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पर 30 मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो 4 क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेंगे, और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक प्रश्न करना है, ठीक है। ये सब यूनिट वाइज जैसा भी कॉलेज डिसाइड करेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आपको 5-5 मार्क्स के मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे देखिए अथवा में मिलेंगे। आपको कोई एक प्रश्न करना है, इस तरह से आपको 5 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न करने हैं आपको, कितने कितने मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के। तो देखो ये हो जाते हैं यहाँ पर 20 मार्क्स, जबकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 30 मार्क्स का होगा, तो यहाँ 20 तो ये हो गए। अब देखो आगे अगर हम बढ़े, देखो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए 10 मार्क्स किस तरह से मिलेंगे आपको। 20 मार्क्स के तो मैंने बता ही दिया आपको, 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऊपर अभी बताया था। अब देखो यहाँ पर ये 10 मार्क्स में आपको देखो सेमिनार, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्यूज और उसके अलावा वाइवा, तो यहाँ पर इनके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये सब कॉलेज डिसाइड करेगा कि किस तरह से वो एक्टिविटी कराएं। तो देखो ये इस तरह से आपको 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, जो कि कॉलेज लेवल का मामला है। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो रिपोर्टिंग है, और आगे हम चलते हैं सेमेस्टर असेसमेंट। यहां पर आप आ जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज इसी का है, सेमेस्टर असेसमेंट का। तो देखो यहाँ पर ये जो सेमेस्टर असेसमेंट है इसको हम एंड टर्म असेसमेंट भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल असेसमेंट भी कह सकते हैं, या फिर सेमेस्टर असेसमेंट भी कह सकते हैं। ये है टोटल आपकी यहाँ पर 70 मार्क्स का। अब देखो 70 नंबर का जो पेपर आएगा एग्जाम में वो किस तरह से होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसी को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए जो पेपर का पैटर्न होगा, 2 सेक्शन में, आप यहां पर देखिए ये है सेक्शन 1, पेपर आपका यहां पर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में देखो इस तरह से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरह से आपको 1 से लेकर 10 तक टोटल 10 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स वेटेज है वो कितना है, देखिए 2 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर
हर एक यूनिट से दो दो क्वेश्चन आएंगे, सब 1 1 मार्क्स से हैं, है ना, 1 के सॉरी 2 के हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 10 प्रश्न कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 20 मार्क्स के। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यूनिट फर्स्ट है, सिलेबस की अगर हम बात करेंगे आगे चल के, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, तो सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 2 मार्क्स के रहेंगे। और उसके बाद सेकंड यूनिट से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 5 यूनिट से टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन हो जाएंगे 20 मार्क्स के। लेकिन सेमेस्टर असेसमेंट तो टोटल 70 मार्क्स का है, 20 तो हम इस तरह से यहाँ लेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम चलें सेक्शन बी पे, तो सेक्शन बी जो होगा वो सेक्शन बी यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? सेक्शन बी की। तो देखो सेक्शन बी में यहाँ 5 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक यूनिट से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए ये अथवा में प्रश्न पूछा गया है। हर एक यूनिट से आपको केवल एक ही प्रश्न अटेंड करना है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, लेकिन आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। तो हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन का आप चयन करते हुए टोटल कितने क्वेश्चन करोगे? 5 क्वेश्चन करोगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने मार्क्स का है? 10। तो यहाँ कितना हो जाता है? देखो 10 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और कितने मार्क्स के हैं वो? 5। तो इस तरह से ये कितना हो जाता है? 50। तो देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पर 50 मार्क्स के हो जाएंगे। और सेक्शन ए कितने का था? वहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। तो वो 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स और यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने हैं और ये हो जाएंगे 50 मार्क्स। तो टोटल 70 मार्क्स का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा मेन एग्जाम में। अब देखिए इसके बाद अगर हम अभी तक हमने क्या देखा, देखो 30 मार्क्स का तो इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल हो गया 70 मार्क्स का। अब हम चलते हैं देखो प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल का क्या पैटर्न रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जो भी मैंने डाउनलोड किया है यूनिवर्सिटी की ऑथोराइज जो वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड किया है। अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपके इस तरह से 10-10 नंबर की 3 एक्सरसाइज आपको 10 मार्क्स की मिलेगी। ये देखो आप इस 3 एक्सरसाइज के टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 30 नंबर इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल के अगर हम बात करें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की, तो प्रैक्टिकल के यहाँ पर 10 मार्क्स हैं। और प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें प्रैक्टिकल के कितने हैं? देखो 10 मार्क्स हैं ये, और ये नीचे वाले हैं देखो वाइवा के, है ना। एग्जामिनर जब आता है तो स्टूडेंट से कुछ अच्छी अच्छी बातें करता है, कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछ लेता है, तो उसके कितने हैं? देखो 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स आप जो साल भर प्रैक्टिकल करोगे तो उसकी रिकॉर्ड फाइल भी आपको बनाना है, उस रिकॉर्ड फाइल के हो जाएंगे आपके 10 नंबर। तो देखो इस तरह से 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी ये जो 3 एक्सरसाइज है जो रिटर्न है ना, जो भी प्रैक्टिकल होगा उसके हैं 30 मार्क्स, है ना। जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, जो भी प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा उसको आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो देखो 30 मार्क्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके कितने नंबर का प्रैक्टिकल है? 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करें फाइनल सेटअप की, तो किस तरह से यहाँ एग्ज़ाम का सेटअप रहेगा, किस तरह से पेपर का पैटर्न रहेगा, उन सभी बातों पे हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और एक बार और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर। फाइनली मैथमेटिक्स 150 मार्क्स की है और इसमें 150 में हम डिस्कस कर चुके हैं 30 मार्क्स पे, 30 मार्क्स। और उसके बाद देखिए एक 50 और उसके बाद 70। ये बताया था मैंने आपको इंटरनल असेसमेंट का, और ये 50 मार्क्स हैं आपके प्रैक्टिकल के। और यहाँ पर ये 70 जो नंबर हैं ये है सेमेस्टर एग्जाम। हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का यही पैटर्न रहेगा। 150 मार्क्स की मैथमेटिक्स है, 150 की फिजिक्स और 150 की केमिस्ट्री। इस तरह से आपका 500 का फर्स्ट सेमेस्टर होगा।
सेकंड सेमेस्टर से लेके सिक्स्थ सेमेस्टर तक भी यही पैटर्न रहेगा, सेमेस्टर बदल जाएगा, लेकिन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सभी सेमेस्टर में सेम रहेगा। हर एक सेमेस्टर आपको कितने का मिलेगा, 500 मार्क्स का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टारगेट था एग्ज़ाम के सेमेस्टर पैटर्न का, तो उस पर हमने डिटेल में डिस्कस की है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेमेस्टर वाइज मैथमेटिक्स के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।